हाय फ्रेंड्स। आज हम ऑटोकैड के चौथे लेसन में आपके सामने हाजिर हैं। आज हम ऑटोकैड के कुछ नई कमांड के बारे में सीखने वाले हैं, जो कि स्नैप कमांड, सर्कल कमांड, एलिप्स कमांड, आर्क कमांड और पॉलीगॉन कमांड के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपने भी स्टेप बाय स्टेप ऑटोकैड सीखना है, यानी बिगनर से लेकर एडवांस लेवल तक, तो हमारे साथ जुड़े रहें। इसके अलावा दोस्तों, हम आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग के सर्विसेज मुहैया करते हैं, जैसा कि घर का नक्शा, अपार्टमेंट का नक्शा, होटल का नक्शा, रेस्टोरेंट का नक्शा। इसके अलावा बहुत सारे कमर्शियल या रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट आप हमसे बनवा सकते हो। अच्छा दोस्तों, अपनी टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है वो है डीडीओ स्नैप या स्नैप कमांड। यानी ऑटोकैड में जब हम काम करते हैं, यानी फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक लाइन बनाना चाहता हूँ, एल एंटर। यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ, एल एंटर, और मैं रीडिंग दे देता हूँ इसको, यानी 50 फीट, और इंटर, और अगेन इंटर। तो यहाँ पर जब हम लाइन बनाते हैं, इसी तरह हम यहाँ पर कुछ और काम करते हैं। एल इंटर लाइन, पोलर मोड ऑन कर देते हैं। इस तरह हम क्रॉस में एक लाइन बना देते हैं 70 फीट। तो दोस्तों, हमारे पास यहाँ पर ये जो लाइन है, इसमें आपको 3 पॉइंट्स देखने को मिल रही है, जो कि स्टार्ट पॉइंट, मिड पॉइंट और इसके अलावा एंड पॉइंट। अगर हम यहाँ पर मजीद इस लाइन के साथ किसी और लाइन को, किसी और ऑब्जेक्ट को जोड़ना चाहते हैं, जैसा कि फॉर एग्जांपल एल एंटर, और यहाँ पर मैं लाइन को या इस माउस के कर्सर को इस लाइन के करीब लाता हूं, तो यहाँ पर मुझे यानी ग्रीन और स्नैप पॉइंट्स देखने को मिलती है, जिसको हम स्नैप पॉइंट इन स्नैप पॉइंट्स कहते हैं, या फिर इसको मैग्नेटिक पॉइंट भी कह सकते हैं। यानी इस स्नैप पॉइंट का असल मकसद यह है कि अगर आपने यहां पर इस लाइन के इस कोने पर, यानी इस लाइन के इस कोने से मजीद इस लाइन को टच करना है, तो यहां पर जब आपको ये स्क्वायर स्नैप पॉइंट जो देखने को मिल रहा है, अगर आप यहां पर इस पर क्लिक करोगे तो ये ऑटोमेटिकली टच हो जाएगा इस वाली लाइन के साथ। जिस तरह मैं ऊपर इसको रीडिंग दे देता हूं, यानी 12 फीट, एंटर करें और फिर एंटर। यानी इस लाइन की ये जो स्टार्ट पॉइंट है, वो हमने आसानी के साथ इस लाइन के एंड पर रखी विद द हेल्प ऑफ स्नैप पॉइंट। अगर मैं इस लाइन की मिड पॉइंट से एक और लाइन को यहां से खींचना चाहता हूं, ड्रा करना चाहता हूं, तो एल इंटर लाइन, और इस तरह आपको यहां पर मिड पॉइंट देखने को मिलेगी, जैसा कि मुझे ये देखने को मिल रहा है। इसको मिड पॉइंट कहते हैं। आप यहां से क्लिक कर दें, आप आसानी के साथ इसे किसी और लाइन के साथ टच कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्नैप पॉइंट। इसी तरह मैं इसकी मिड पॉइंट से लेकर स्टार्ट पॉइंट तक इसके साथ टच कर सकता हूं। ये स्नैप पॉइंट जो हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है, इसको लाने का मकसद, यानी हम लाए कैसे, तो इसके लिए हम एक तो हमारे पास कमांड है इसके लिए, OS यानी ओ स्नैप कमांड इंटर कर सकते हैं। यहाँ पर भी इसकी सेटिंग हमारे पास आ जाती है। जबकि अगर आप माउस के जरिए कर सकते हो, तो यहाँ पर हमारे पास ओ स्नैप का ऑप्शन मौजूद है। यहाँ पर यानी इस पर अगर आप क्लिक कर दो, यहाँ पर ये फिलहाल हमारे पास ऑन है। अगर आप अभी यहाँ पर कुछ लाइन इसके साथ टच करना चाहते हो, तो आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि आपका स्नैप पॉइंट ऑलरेडी बंद है। अगर आप इसको ऑन करना चाहते हो, तो हमारे पास स्नैप पॉइंट फिर यहाँ पर नमूदार होंगी। इस तरह अगर मजीद हम स्नैप पॉइंट के अंदर जाना चाहते हैं, राइट क्लिक करें इस पर, और स्नैप पॉइंट और स्नैप सेटिंग पर हम क्लिक कर दें। अगर आप यहाँ पर स्नैप पॉइंट पर जैसे क्लिक करोगे, तो आपके पास यहाँ पर एक विंडो ओपन होगी, जहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के यानी स्नैप पॉइंट यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। आप यहाँ पर किसी को यहाँ से हटा भी सकते हो, यानी अनक्लिक कर सकते हो, या इसी तरह मैं इसको हटाना चाहता हूँ, या मुकम्मल तौर पर आप इसे क्लियर कर सकते हो। अगर आपने यहाँ पर ओके किया, तो फिर भी आपके पास स्नैप पॉइंट क्या हो जाएगी, ऑफ हो जाएगी, क्योंकि आपने यहाँ पर कुछ भी नहीं सेलेक्ट किया। अगेन आप इस पर क्लिक कर दो,
या राइट क्लिक ऑब्जेक्ट स्नैप सेटिंग। यहाँ पर आप फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मेरे पास सिर्फ स्टार्ट और एंड पॉइंट ही नज़र आए, यानी मुझे और पॉइंटों की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। तो आप जैसा ओके करोगे और फिर एल इंटर लाइन आप जैसा यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट पॉइंट और एंड पॉइंट देखने को मिलेगी। जैसा कि यहाँ पर मैं अभी इसका सेंटर पॉइंट लेना चाहता हूँ इस लाइन का, तो यहाँ पर मुझे सेंटर पॉइंट यानी मिड पॉइंट नहीं दिखा रहा। अगर मैं यहाँ पर किसी के नज़दीक क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली यह क्लिक इसकी स्टार्ट पॉइंट के करीब जाएगा। इसी तरह मैं अगर यहाँ पर क्लिक करूँ तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर मेरी लाइन को खींचेगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ स्टार्ट और एंड पॉइंट वाली स्नैप पॉइंट ऑन है। इसी तरह मैं दोबारा जाना चाहता हूँ, राइट क्लिक करें इस पर, इस यहाँ पर भी आपको नजर आ रहा है यानी आपने सिर्फ एंड पॉइंट को सिलेक्ट किया है। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास मिड पॉइंट भी आ जाए तो आप इसको भी चेक करें। अभी मैं एल इंटर लाइन यहाँ पर चेक करना चाहता हूँ, इस पॉइंट की इस लाइन की मिड पॉइंट भी हमें देखने को मिल रही है, इस तरह स्टार्ट पॉइंट भी मिल रही है और इस तरह मिड पॉइंट लास्ट पॉइंट भी सॉरी मिल रही है। इसी तरह किसी भी लाइन की आप 3 पॉइंट आसानी से यहाँ पर उसके साथ अपना लाइन या ऑब्जेक्ट टच कर सकते हो। यहाँ पर फिर मजीद हम जाते हैं, राइट क्लिक करते हैं, यानी हमारे पास यानी सेंटर पॉइंट भी होना चाहिए। इसके अलावा क्वाड्रेंट, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन पॉइंट, वो पॉइंट जो 90 के अलावा किसी दूसरी लाइन पर आ जाए। जिस तरह ये पॉइंट है यहाँ पर, इसको इंटरसेक्शन पॉइंट कहते हैं। हम इसको जब ऑन कर देते हैं एल इंटर लाइन तो ये आपको यहाँ पर वो वाली पॉइंट दिखाएगा। यहाँ पर ऑलरेडी आपके पास जो इन पॉइंट है वो भी है और मिड पॉइंट भी है। तो इस तरह आप यहाँ पर राइट क्लिक करें, ऑब्जेक्ट स्नैप सेटिंग में चले जाए और वहाँ पर कोशिश करें कि आपके पास यानी सेलेक्ट ऑल किया करें। इन आपके पास ये ऑल जो कि है ना वो चेक होने चाहिए, इसलिए कि आप जो भी काम करें आपको वहाँ पर कुछ ना कुछ मैग्नेटिक पॉइंट ज़रूर देखने को मिलेगी। फिर वहाँ पर जिस तरह मैं अभी यहाँ पर इस लाइन के करीब जब कर्सर को कर देता हूँ तो यहाँ पर मुझे एक ऑब्जेक्ट सी दिखाई दे रही है। इन ये मुझे ये बता रहा है कि आप अगर यहाँ पर क्लिक करो तो आपकी लाइन की फर्स्ट पॉइंट इस लाइन पर आ जाएगी। इसी तरह तो ये हमारे हमारे लिए और भी एक अच्छा चॉइस है। इस तरह से आप मुख्तलिफ काम आसानी के साथ कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ स्नैप पॉइंट। इन इसका शॉर्टकट जो क्या है वो है F3। इन F3 अगर आप क्लिक कर देते हो कीबोर्ड से तो ये ऑफ हो जाएगा और फिर मजीद आप इसे क्लिक करो तो ये ऑन हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक बेस्ट ऑप्शन है ऑटोकैड में, जो कि मैक्सिमम 2D कमांड में हम इसको यूज़ करते हैं। अच्छा दोस्तों, अभी बारी आती है हमारे पास दूसरे कमांड की, जो कि है हमारे पास सर्कल, यानी एक दायरा या सर्कल हम ऑटोकैड में कैसे ड्रा करेंगे। यहाँ पर ड्रा टूल बार में भी हम अगर देखें, यहाँ पर हमारे पास सर्कल मौजूद है, यहाँ पर भी आप क्लिक कर सकते हो। या आपको मैंने पहले भी बताया था कि हम ऑटोकैड में मैक्सिमम शॉर्टकट कमांड का यूज़ करेंगे, जिससे हमारी जो टैलेंट है वो और भी बढ़े। इसी तरह हम यहाँ से सी जो कि शॉर्टकट है सर्कल कमांड का, उसको हम इंटर कर देते हैं। इंटर करने के बाद अभी ये आपसे स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट फॉर सर्कल, यानी आप अपने सर्कल के सेंटर पॉइंट को किसी जगह पर वाज़ेह करें या कोऑर्डिनेट दे दें। यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पर जैसा ही मैं क्लिक कर देता हूँ तो ये सर्कल मुझे सर्कल दिखाई देता है यहाँ पर। और बाय डिफ़ॉल्ट जो के है ये सर्कल मुझे रेडियस में दिखाई दे रहा है, यानी ये बाय डिफ़ॉल्ट जो ड्रा हो रहा है या सर्कल यहाँ पर या लिया है इसने, तो वो है रेडियस। यहाँ पर मुझे नीचे भी दिखाई दे रहा है कमांड प्रॉम्प्ट में। और वहाँ पर मैंने आपको बताया भी था पहले कि आप कोशिश करें कि डायनेमिक इनपुट को अपने पास ऑन रखा करें, जिसका फायदा यह है कि आपको ऊपर भी रीडिंग देखने को मिलेगी और इस तरह नीचे कमांड प्रॉम्प्ट में भी आपको नजर आ जाएगी। जिस तरह यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, यानी सर्कल स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्कल, बाय डिफ़ॉल्ट ये हमसे पूछ रहा है रेडियस के बारे में। जिस तरह मैं यहाँ पर दे देता हूँ फॉर एग्जांपल 5 फीट। फ्रेंड्स, आपको पता ही है कि एक सर्कल में जो क्या है ना वो 2 रेडियस होती है।
यानी एक सर्कल का यहाँ से लेकर यहाँ तक फासला जो कि है वो एक डायमीटर होता है और वो डायमीटर 2r के बराबर होता है। यानी 1d इक्वल टू 2r या 1r इक्वल टू d डिवाइड बाई 2। जिस तरह यहाँ पर मैं 5 फीट देना चाहता हूँ, इंटर कर देता हूँ तो तो ऑटोकैड ने हमारे लिए एक सर्कल ड्रॉ की विद द हेल्प ऑफ रेडियस इक्वल टू 5 फीट। यानी इसका अगर हम चेक करें एल इंटर लाइन यहाँ पर हमें सेंटर पॉइंट दिखा रहा है। यानी इससे लेकर इस सर्कल की क्वाड्रेंट पॉइंट तक यहाँ पर जो लाइन हमने ड्रॉ की, डबल क्लिक आप इस पर करते जाए तो आपके पास 5 फीट दिखाई दे रहा है। यानी इसकी रेडियस 5 फीट है। इसके अलावा अगर इसको हम इस क्वाड्रेंट से लेकर यहाँ तक एक लाइन और भी खींचे और इस पर डबल क्लिक करें तो ये 10 फीट का डायमीटर होगा। यानी 1d इक्वल टू 2r या 1r इक्वल टू d डिवाइडेड बाई 2। अच्छा दोस्तों, ये तो हमने सर्कल ड्रा किया आपके लिए विद द हेल्प ऑफ रेडियस। अभी हम जो ड्रा करने वाले हैं सी इंटर सर्कल, यहाँ पर क्लिक कर देते हैं या आप इस यहाँ पर अगर माउस ले आए और क्लिक किए बगैर यहाँ पर आपके पास ऑटोकैड जो क्या है ना आपको यहाँ पर एक रेफरेंस दे देता है। यानी इसी रेफरेंस में मैं एक और ऑब्जेक्ट को ड्रा करने वाला हूँ। यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ या आप इस तरह भी कर सकते हैं, यानी सी इंटर सर्कल और यहाँ पर आप माउस लाए और क्लिक किए बगैर इस तरह जाए और यहाँ पर आप रीडिंग भी दे सकते हो कि मैं इस सर्कल के इस इन वाले पॉइंट से लेकर यानी 15 फीट यानी 15 फीट की डिस्टेंस पर एक और सर्कल बनाना चाहता हूँ। 15 फीट जब जैसे ही आप इंटर करोगे तो आपके पास एक और सर्कल यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर अभी हमसे रेडियस के बारे में पूछ रहा है, जबकि हमने यहाँ पर डायमीटर देना है। तो डायमीटर देने के लिए आप जस्ट डी मतलब कीबोर्ड से प्रेस करो या आप यहाँ पर क्लिक भी कर सकते हो। अभी आपको ये दिखा रहा है कि आपने डायमीटर देना है। मैंने यहाँ पर डायमीटर देना है लेट्स सपोज 10 फीट और इंटर करें तो दोस्तों ये आपके पास जो सर्कल आ गया, इसको हमने डायमीटर दे दिया यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो कि है 10 फीट का और इसको हमने रेडियस के जरिए से ड्रा किया था जो कि 5 फीट का था। लिहाजा ये दोनों सर्कल बिल्कुल बराबर है। यानी ये हमने ड्रा किया था आपके लिए विद द हेल्प ऑफ रेडियस और ये हमने ड्रा किया आपके लिए विद द हेल्प ऑफ डायमीटर, पर दोनों एक ही जैसे हैं। इसका रेडियस 5 फीट का है जबकि इसका डायमीटर 10 फीट का है। अच्छा दोस्तों, अभी बारी आती है हमारे पास वो है एलिप्स कमांड। एलिप्स कमांड यानी बेजवी शक्ल का जो अंडे के शक्ल जैसा होता है, यानी इसको हम एलिप्स कहते हैं। यानी आप एलिप्स को ऑटोकैड में कैसे ड्रा कर सकते हो। सबसे पहले आपने यहाँ पर एलिप्स की शॉर्टकट देनी है EL इंटर एलिप्स। जैसे ही आप इंटर करोगे तो आपसे स्पेसिफाई एक्सिस इन पॉइंट ऑफ एलिप्स, यानी एक अंडा या एक बेस भी शक्ल के जो इन पॉइंट होते हैं। इन पॉइंट मतलब एक स्टार्ट पॉइंट और उस अंडे के दूसरा सिरा जो होता है ना वो दूसरा पॉइंट होता है। तो यह यहाँ पर हमसे स्पेसिफाई एक्सिस इन पॉइंट के बारे में पूछ रहा है जो कि हमारे पास है। यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पर मैंने क्लिक किया तो एक ही इन पॉइंट मैंने यहाँ पर दे दी। अभी यहाँ पर मुझसे पूछ रहा है स्पेसिफाई अदर एंड पॉइंट ऑफ एक्सिस, वो तो स्टार्ट पॉइंट थी, अभी एंड पॉइंट हमसे पूछ रहा है यानी इस अंडे का या फॉर एग्जांपल इस बीज भी शक्ल का जो आखिरी एंड है वो कहाँ पर होगा। तो मैं उसको इसको देना चाहता हूँ फॉर एग्जांपल 20 फीट। दोस्तों आपको नजर आ रहा है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको मैंने 20 फीट का डिस्टेंस दे दिया। ये इसकी फर्स्ट एक्सिस पॉइंट है जबकि ये इसकी लास्ट एक्सिस पॉइंट है। अभी हमसे स्पेसिफाई डिस्टेंस टू अदर एक्सिस, अभी ये हमसे इस सेंटर पॉइंट से ये वाई ऊपर वाले एक्सिस में ऊपर एक्सिस वाले तक पूछ रहा है या नीचे वाले तक। तो आप यहाँ से दे सकते हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं दे सकता हूँ इसके लिए यानी 6 फीट। इंटर करें, इंटर करने के बाद आपके पास एक अंडी जैसी शक्ल ड्रा हो गई, एक बेजवी शक्ल। आप
यानी यहाँ से हम लाइन क्लिक कर देते, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने इसको डिस्टेंस दे दिया था यानी 20 फीट। ये हमारे पास जो कि है ये स्पेसिफाई एक्सिस स्टार्ट पॉइंट है और ये एक्सिस एंड पॉइंट हमारे पास दूसरा नजर आ रहा है यहाँ पर। अभी यहाँ से मैं एल इंटर कर देता हूँ इसकी मिड पॉइंट से लेकर यहाँ तक। तो ये जो हमारे पास है ये अनदर एक्सिस की जो मिड से लेकर एंड पॉइंट तक डिस्टेंस है वो 6 फीट हमने दे दिया। तो ये आपके पास एक इलिप्स जैसी शक्ल बन गई। आप इस पर जब क्लिक करोगे तो आप इसे मज़ीद फिर इसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हो। जैसा मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ या इसे छोटा बड़ा कर सकता हूँ अपने हिसाब से। अच्छा दोस्तों, अभी हमारे पास बारी आती है अगले कमांड की जो क्या है अर्क कमांड। अर्क आप यहाँ से भी ड्रा कर सकते हो ऑटोकैड की ड्रा टूल बार से, और हम यहाँ पर शॉर्टकट का यूज़ करेंगे जैसा कि ए शॉर्टकट फॉर अर्क। जैसा ही आप एंटर करोगे तो अर्क आपसे स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट के बारे में पूछ रहा है। जैसा कि मैं इसी रेफरेंस में यहाँ से फर्स्ट पॉइंट क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर हमसे दूसरे पॉइंट के बारे में पूछ रहा है। दूसरा पॉइंट हमारा कहाँ पर होना चाहिए? लेट्स सपोज 15 फीट पर हमारा दूसरा पॉइंट होना चाहिए, जबकि इसका अभी अर्क स्पेसिफाई एंड पॉइंट हमसे एंड पॉइंट के बारे में पूछ रहा है। यानी आप यहाँ से पोलर मोड को ऑन करें तो आपके पास एंड पॉइंट अभी ये हो जाएगी, ये आपके पास स्टार्ट पॉइंट हो गई, जबकि ये दूसरी पॉइंट हो गई, और ये आपके पास अभी एंड पॉइंट इस तरह देखने को मिल रही है। आप यहाँ पर जब क्लिक करोगे तो आपके पास एक अर्क बन जाती है। इस तरह अर्क को मैं मुख्तलिफ जगहों पर यूज़ कर सकता हूँ। जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक लाइन बनाना चाहता हूँ, एक गोल दरवाज़ा बाज़ औक़ात हमारे पास गोल दरवाजे आते हैं, गोल यानी राउंड डोर आते हैं। उसके फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड डोर के जो कि हमारे पास होता है यानी 42 इंचज़ का, यानी 3 फीट और 6 इंचज़ का। यहाँ पर मैं एक लाइन यहाँ से फिर लगा देता हूँ फॉर एग्जांपल 18 इंचज़ का। अभी यहाँ पर मैं एक अर्क बनाना चाहता हूँ, तो ए इंटर अर्क, दोबारा एक अर्क को ड्रा करना चाहता हूँ। स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट देने के बाद फिर यहाँ पर मैं इसको सेकंड पॉइंट और इसी तरह थर्ड पॉइंट दे सकता हूँ। यानी आप इस अर्क से मुख्तलिफ किस्म के शिकल्स यानी शेप्स बना सकते हैं। अभी बारी आती है हमारे पास, वो है पुलिगान। पुलिगान एक तो सर्कल हो गई, दूसरा है हमारे पास पुलिगान। पुली का मतलब है यानी कई सारे। पुलिगान में हमारे पास फिर आता है जैसा कि पेंटागान, हेक्सागान, ऑक्टेगान, हेप्टागान सॉरी, ऑक्टेगान, नैनागान, डेकागान। यानी मतलब पुलिगान में जब 5 पॉइंट आपके पास आ जाते हैं, यहाँ पर हम एक पुलिगान को ड्रा करना चाहते हैं, POL जो कि शॉर्टकट है पुलिगान का। अभी यह हमसे नंबर ऑफ साइड्स के बारे में पूछ रहा है। यानी नंबर ऑफ साइड जैसा मैंने आपको पहले भी बता दिया, अगर आप पेंटागान ड्रा करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपने पॉइंट की नंबर को यानी नंबर ऑफ साइड्स को 5 रखना होगा। इस तरह अगर आप हेक्सागन ड्रा करना चाहते हो तो आपने फिर 6 रखना होगा। यहाँ पर लेट्स सपोज मैं रखना चाहता हूँ 6 फॉर एग्जाम्पल, यानी मतलब हेक्सागन ड्रा करना चाहता हूँ। जब आप इंटर करोगे, इंटर करने के बाद ये आपसे सेंटर पॉइंट के बारे में पूछ रहा है। मैं यहाँ पर सेंटर पॉइंट ले लेता हूँ, क्लिक करें। जैसा ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन आ जाएंगे जो कि है इंस्क्राइब्ड इन सर्कल और सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट सर्कल। यहाँ पर देना चाहता हूँ 5 फीट। जैसा ही आप 5 फीट इंटर कर देते हो तो ये आपके पास एक पुलिगान ड्रा करता है। जैसा कि नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6 जो कि 6 नंबर को 6 साइड की यानी 6 पॉइंट की एक पुलिगान ऑटोकैड ने आपके लिए यहाँ पर ड्रा की। इसको हम कहते हैं हेक्सागन। इसका सेंटर पॉइंट एल इंटर लाइन
जहाँ जिस तरह आप इस पर माउस कर्सर को दोहराओगे तो ये आपके पास सेंटर पॉइंट देगा। यहाँ से आप लेकर यहाँ तक आपके पास एक पॉइंट हो गई, यानी ये आपके लिए एक रेडियस हो गई जो आपने यहाँ पर दे दी। अभी मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल एक मिसाल देना चाहता हूँ आपको। यहाँ पर मैं सर्कल को ड्रा करता हूँ, लेट्स सपोज, और 5 फीट रेडियस देना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं एक पॉलीगॉन आपके लिए बना दूँ पर इस सर्कल के अंदर, और मैं इसकी नंबर ऑफ साइड को भी 6 रखना चाहता हूँ। इंटर, इस तरह सेंटर पॉइंट आप इस पर माउस घुमाए और इस सेंटर पॉइंट को ही आप सेलेक्ट करें। जिस तरह आप जैसा ही आप सेलेक्ट करोगे, इंस्क्राइब इन सर्कल ले ले और यहाँ से आप यहाँ पर क्लिक भी कर सकते हो या 5 फीट रेडियस दे दो, तो ये सर्कल के अंदर की जानिब आपको एक पॉलीगॉन ड्रा करेगा। इसी तरह सेम टू सेम पॉलीगॉन, इंटर, नंबर ऑफ साइड 6 और सेंटर पॉइंट यही मैं देना चाहता हूँ। इस तरह सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट सर्कल और वही रेडियस जो मैंने पिछले दफ़ा दी थी 5 फीट की, वो मैं देना चाहता हूँ। तो ये आपके लिए एक पॉलीगॉन ड्रा करके देगा, यानी मतलब सर्कल के बाहर। और ये जो इन्होंने ड्रा किया इसको मैं एक कलर देना चाहता हूँ यहाँ पर फॉर एग्जांपल रेड, और इसको मैं कलर देना चाहता हूँ फॉर एग्जांपल ग्रीन। यानी ये जो रेड कलर का है ये इंस्क्राइब्ड इन सर्कल पॉलीगॉन है, जबकि ये सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट सर्कल पॉलीगॉन है। आई होप दोस्तों कि ये लेसन आपको भरपूर तरीके से समझ में आया होगा। इस तरह हम कोशिश करते जाएंगे कि स्टेप बाय स्टेप ऑटोकैड की हर एक लेसन को स्टेप बाय स्टेप हम अपलोड करते जाएंगे अपने अपने आप को एक ऑटोकैड का एक्सपर्ट बनाने के लिए। और ऑटोकैड को अच्छी तरह से समझने के लिए ज़रूरी है कि आप हमारे लेक्चर को स्टार्ट से यानी स्टेप बाय स्टेप देखते रहिए। आज के लिए इतना ही।